Please welcome to my YouTube channel and good evening to everybody and my viewers. Myself, Advocate Govind Singh Rajput, बड़ौदा, गुजरात। आज मैं राजनीति शब्द पर कुछ जानकारी देना चाहूँगा और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में क्या समानता है राजनीति से। राजनीति जो शब्द है यह SPA अर्थात सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन महान राजनीतिज्ञों ने पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स इन्होंने जो बने, इन्होंने तब त्याग, बलिदान और साहस का परिचय दिया। यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक राजनीति लाने के लिए इस दुनिया में सुकरात को 20 जहर पीना पड़ा, तब जाकर ये राजनीति स्थापित हुई है। राजनीति का चारों अर्थों में, सभी अर्थों में यही अर्थ होता है कि लोगों की भलाई, देश की भलाई और केवल भलाई, व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं रहता है। आज भारत में राजनीति कैसी हो गई है? घुड़सवारी जैसे होते, घोड़ों की रेस जैसी हो गई, पहलवानों की लड़ाई जैसी हो गई है। जब दो योद्धा बॉक्सर आपस में लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। मगर एंकरिंग करने वाला एंकरिंग कैसे करता है, देखो कैसे मारा, किसको चोट हुआ, और बेनिफिट किसको होता है? टेलीविजन अपना रेटिंग और विज्ञापन से पैसा कमाने के लिए करता है। अर्थात बेनिफिट कौन ले जाता है? इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। ये राजनीति हो गया। मगर हम साधारण जनता, फाइट करने वाला बॉक्सर, रेस करने वाला पहलवान, ये नहीं समझ पाता है। और यही हम हैं। रेटिंग, विज्ञापन के कारण जो आज टीवी पर एंकर लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि 48% फाइनेंस अर्थात मनी इन्हें सरकार द्वारा मिलता है। और सरकार की चाटुकरता करने में कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि इन एंकरों का काम है समस्याओं को बाहर निकालना, जो सत्ता में है उनसे प्रश्न करना। मगर ये एंकर पैसा कमाने के लालच में, अपनी नौकरी बचाने के कारण में, और ये मालिक जो टीवी के होते हैं, ये सांठगांठ रहती है। सीधी सी बात है, जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया। और ये केवल, मैं तो कहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये टीवी एंकर्स कुछ को छोड़कर, जो पहला नाम लेता हूं संदीप चौधरी, उसे मैं सैल्यूट करता हूं। इज द ओनली एंकर हु डेयर्स एंड हु कम फॉरवर्ड टू पुट ए क्वेश्चन बिफोर दिस गवर्नमेंट, और हिला के रख देता है। आई लाइक हिम। लेकिन अधिकांशतः एंकर कॉल गर्ल्स की तरह हो गए हैं। उन्हें जहां बुलाओ, जब बुलाओ, जैसा चाहो वैसा करो, और जैसा बुलवा लो, शर्म आती है। दूसरी बात, इस धरती पर 1930 से लेकर 1945 के बीच में 4 महान नेता बने इस दुनिया के, जिसमें हिटलर, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक, बेनिटो मुसोलिनी जो इटली का शासक, स्टालिन जो रशिया का शासक, और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बाद में हुए चर्चिल। इन चारों ने एक्सट्रीम नेशनलिज्म, इन चारों में खास करके 3 ने, जो शुरुआत में मैंने कहा, एक्सट्रीम मिलिटरिज्म लाकर इस दुनिया को इन लोगों ने ऐसे भंवर जाल में डाल दिया। अपने ही देश में 2 समुदायों को लड़ाकर, अपने ही देश में लोगों को आपस में लड़ाकर इन्होंने ऐसा बुरा हाल किया दुनिया का, क्योंकि उन समय ये इनकी सत्ता इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि राष्ट्र इनके सामने कमजोर था। इस समय अपनी सेना को गुलाम बना लिए थे। लेकिन आज भी हमारे देश का भी जो 8 PM है, हमारी देश की जो सेना है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है। हमारे देश का जो हमारा देश है, वह उनके नाम के आगे कमजोर हो चुका है। राष्ट्र महान हमारा 8 PM हो चुका है। आज आर्थिक स्थिति के दौर में जो बिहार के लोगों को, मजदूरों को, यूपी के लोगों के मजदूरों का जो हालत, जो इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया सरकार ने, डूब मारना चाहिए 8 PM को। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज पेट्रोल की जो दाम बढ़ रही है, सतत 15 दिन से लगातार बढ़ रही है। तब जब
पेट्रोल डीजल की कीमतें ना के बराबर रह गई है और दाम ऐसा बढ़ रहा है जो मिडिल क्लास को बहुत ही भारी पड़ेगा और मिडिल क्लास अब स्वार्थी हो गए जो आवाज नहीं उठाता है। मैं कहना चाहता हूं यह देश और सरकार हमें गुलाम बना चुका है। हम गुलाम बन चुके हैं क्योंकि हमारे अंदर हम क्रांति तो ला नहीं सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डियों को ये सरकार तोड़ देगी। अब आते हैं कोरोना की बीमारी आज करीब कितने हो गई है, मरीज कितने पहुंच गए हैं। आज के तारीख में 4,25,000 से ज्यादा हो गए हैं। फिर भी कई राज्यों में राज्यसभा की इलेक्शन हुआ, जो भी जीता। मैं कहता हूं ऐसी स्थिति में इलेक्शन क्या जरूरी था? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये 8 PM देख नहीं रहा है, वह एक राजनीतिज्ञ है। ही इज द ओनली सेलर, ही इज द ओनली मार्केटर, ही इज द ओनली व्यापारी, और व्यापारी जनता पर पड़ रहा है बहुत भारी। थर्ड पॉइंट मैं ये लाना चाहता हूं कि यह जो चाइना वाली बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, हमारी राष्ट्र की बात हो रही है, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम मिलिट्रिज्म, ये किसके लिए कौन कर रहा है? 8 PM अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। अब देखिए चाइना के साथ जो चाइना बॉर्डर पर, हमारे भारत और लद्दाख के चाइना बॉर्डर पर जो हमारे वीर 20 सैनिक मारे गए, इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहू, विच ही बिलोंग्स टू तेलंगाना। नो, आई एम सल्यूटिंग टू ऑल माई सोल्जर्स। बट पॉइंट इज दैट क्यों मारे गए, किसकी गलती से मारे गए, और क्या इन्होंने उनके चाइना के एरिया में घुसकर चाइना के लोगों को मारा और मरे? ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। मैं भारत का वायुसेना में एक खुद सैनिक रहा हूं, मैं जानता हूं प्रॉब्लम होगी, मगर इतने दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही थी, चाइना हमारे एरिया के अंदर घुस चुका था, उसे भगाने में इनको युद्ध लड़ना पड़ा। और तब एक सैनिक लाठी डंडे से नहीं मरता है, मरे भी तो कोई बात नहीं, शहीद कहलाएंगे, मगर बंदूक की गोली से मरे नहीं तो बंदूक की गोली से हम मारेंगे। अरे जब जान पर बाजी आती है तो एक साधारण जनता ही ओपन्स फायर, सेल्फ डिफेंस। और हमारे वीर जवानों को क्या ये जानकारी नहीं थी? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां थी और किस स्थिति में बनी है। और सबसे बड़ी बात कहता हूं कि उनके मरने के बाद हमारा 8 PM देश का यह कहता है कि बिहार के जवानों ने बलिदान दिया, हम बिहार के और बिहार के मिलिट्री के लोगों का शुक्रगुजार। अरे इलेक्शन आने वाला है, वाह वाह वाह, 8 PM, he is a very good seller, he is a very merchant, good merchant। कैसे किसी चीज को प्रोपोगंडा, बेसलेस न्यूज, यू नो दैट इज कॉल्ड रूमर्स, अपने अंधभक्तों में फैलाकर क्रिएट कर देता है। और बिहार के रेजिमेंट मतलब बिहार के लोग नहीं, बिहार की सेना नहीं, बिहार के लोग सेना में केवल नहीं है, समस्त भारत के लोग बिहार रेजिमेंट में होते हैं। पंजाब के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, और जो मरे हैं कई राज्यों के हैं। उनके बारे में 8 PM ने कुछ नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनकी खुदगर्जी थी, उनकी खुद की जरूरत थी कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। यह बेबुनियाद बातें किया। और दूसरी बात, मैं तेलंगाना सरकार को सैल्यूट करता हूं क्योंकि उसके जवान के मरने के बाद 5 करोड़ रुपया उनकी बीवी बच्चों को और SDM का पोस्ट उनकी पत्नी को दिया जा रहा है। आई बिलीव एंड थिंक 8 PM खुद डिक्लेयर करे कि जो उन्होंने बिहार की गरिमा को बताया है, तो बिहार के जो लोग मरे हैं उनके सभी को नौकरी मिले और उसी प्रकार की नौकरी मिले और वैसा ही पैसा मिले जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कर दिखाया है। आई सैल्यूट टू द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, ही इज मोर ब्रेव देन द 8 PM। 8 PM हमें बर्बाद कर देगा, मरते मरते ये सबको मरवा। और मैं कहता हूं युद्ध कभी होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे गरीब लोग, आम जनता, युद्ध हो ही नहीं सकता है। दिस इज क्लियर, दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ द वॉर। बट हजारों लोगों, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को यह मरवा डालेगा 8 PM। नोटबंदी में मरवा दिया 135 लोगों को, ये लॉकडाउन में मरवा दिया 150 लोगों को, कब नहीं मरवाया? ये 8 PM का काम ही है लोगों को मरवाना युद्ध के नाम पर। ये युद्ध के नाम पर हमारे सैनिक मारे जाएंगे और फिर उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा। जैसे पुलवामा अटैक का आज क्या रिजल्ट है?
मेरे भाइयों, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम पेट्रियटिज्म, एक्सट्रीम मिलिट्रिज्म ये साबित कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और युद्ध तो हो ही नहीं सकता, हम चाइना को मार सकते हैं। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए मैं एक विनती करना चाहूँगा। वरदे बिना वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्रो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, काटे अंधूर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योति मन निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल चंद नौ, नवल कंठ नौ, जलद मंत्र नौ, नौ विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे और भारत में भर दे। मगर सद्बुद्धि दे 8 PM को, उनके सर में भर दे कि भारत के जनता को, भारत की आर्थिक स्थिति को, भारत के नौजवानों की नौकरियां, भारत के गरीब लोगों का पेट भर दे। ठीक है, भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है, नौकरियां छूट गई है, लोग खाने को तरते हैं, सुसाइड कर रहे हैं परिवार के साथ, लोग टेंशन में जी रहे हैं। एक्सट्रीम मतलब एक हैवोक हो गया जैसे 1929 में हुआ था। अरे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, और 8 PM तो इस तरह का डिसीजन लेता है, ओनली फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड हमारे समस्त लोगों को बर्बाद करने के लिए। यह पार्टी बिजनेस जनता पार्टी केवल कुछ लोगों की ही पार्टी, अमीरों की पार्टी बन चुकी है। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं समस्त भारतवासियों, अब नहीं तो कब। और अंत में यही कहूंगा, जनसाधारण या गरीबों का 8 PM कभी भला नहीं कर सकता है, साधारण आदमी का कभी भला नहीं कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।